इस केस ने ना सिर्फ बेंगलुरु लेकिन पूरे देश को हिलाकर रख दिया, क्योंकि एक फ्रिज से मिली 59 टुकड़ों में कटी हुई एक लाश। आखिर ये कौन था, किसने किया, और सबसे बड़ा सवाल क्यों? ये है बेंगलुरु का महालक्ष्मी केस। राधे राधे मित्रों, 21 सितंबर 2024 महालक्ष्मी की माँ और बहन महालक्ष्मी के व्याली कवाल फ्लैट के अंदर जा रही थी, क्योंकि बहुत दिनों से उस फ्लैट के अंदर से बहुत ही गंदा बास आ रहा था और महालक्ष्मी का फ़ोन भी स्विच ऑफ था। महालक्ष्मी की बहन उस फ्लैट के अंदर जाते जाते अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग भी कर रही थी, और जब वो अंदर पहुँचे तो उन्हें ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं दिखाई दिया जिससे इतनी गंदी बास आ रही हो। और इस बात को कंफर्म करने के लिए महालक्ष्मी की बहन ने उस फ्लैट का वॉशरूम भी चेक किया, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं था। जिसके बाद महालक्ष्मी की माँ की नज़र सामने में रखी एक फ्रिज पर जाती है। उस फ्रिज के सामने बहुत सारी मक्खियाँ घूम रही थी, और ये देखकर महालक्ष्मी की माँ ने उस फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया, और उसके बाद का मंजर बहुत ही खौफनाक था। महालक्ष्मी की माँ के सामने महालक्ष्मी की 59 टुकड़ों में कटी हुई लाश आती है, जो फ्रिज के अंदर रखी हुई थी। ये देखकर महालक्ष्मी की माँ और बहन बुरी तरीके से डर जाते हैं और दोनों चिल्लाते हुए उस घर से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद मीडिया और पुलिस वहां पहुंचती है और ये न्यूज़ पूरे देश में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने इस घर के छानबीन के दौरान दो चीज़ नोटिस की। पहला, इस घर के हॉल में एक बड़ा सा काला कलर का सूटकेस था, जो आप इस वीडियो में भी देख सकते हो, और ये महालक्ष्मी का नहीं था, और ये बात महालक्ष्मी की माँ ने भी कन्फर्म किया था। दूसरी बात ये थी कि इस घर के दरवाज़ों में कोई भी ज़बरदस्ती से घुसने के निशान नहीं थे, जिसका मतलब साफ था कि जिसने भी महालक्ष्मी की हत्या की थी उसे महालक्ष्मी अच्छे से जानती थी। और इसी बात को ध्यान रखते हुए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की महालक्ष्मी के परिवार से। पुलिस को महालक्ष्मी के माँ और बहन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलते जो साबित कर सके कि उन दोनों ने ही महालक्ष्मी की हत्या की हो। जिसके बाद पुलिस को पता चलता है कि महालक्ष्मी की शादी पहले ही हो चुकी है एक हेमंता दास करके व्यक्ति से, और उन दोनों की एक बेटी भी है। लेकिन अक्टूबर 2023 से वो दोनों अलग रहने लगे थे। इसकी वजह थी कि हेमंता दास को महालक्ष्मी के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। इस समय महालक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। महालक्ष्मी ने गुस्से में आकर अपने पति को ही छोड़ दिया और अपनी बेटी को लेकर वो नेपाल से बेंगलोर शिफ्ट हो गई। और कुछ महीने बाद महालक्ष्मी ने अपनी बेटी को वापस से हेमंता दास के पास भेज दिया, और वो अब बेंगलोर में अकेले रहने लगी थी। ये सब देखकर साफ पता चलता है कि महालक्ष्मी को अपने ऊपर कितना घमंड है, और वो अपनी गलती को भी नहीं मानती। आगे जाकर पुलिस ने हेमंता दास की भी छानबीन करी, लेकिन पुलिस को हेमंता दास के खिलाफ भी ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता जो साबित कर सके कि हेमंता दास ने गुस्से में आकर महालक्ष्मी की हत्या की हो। पुलिस के पास अभी तक एक भी सबूत या सस्पेक्ट नहीं था जिसके दम पे पुलिस इस केस को आगे बढ़ा सके। और तभी पुलिस के पास एक नाम आता है, और ये नाम था मुक्ति रंजन। मुक्ति रंजन उसी मॉल में काम किया करता था जिस मॉल में महालक्ष्मी बेंगलोर में काम किया करते थे। और जब पुलिस ने इस मॉल में छानबीन की तो पुलिस को पता चला कि महालक्ष्मी और मुक्ति दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, और मुक्ति को ये पता था कि महालक्ष्मी की पहले शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। लेकिन मुक्ति को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि मुक्ति ने महालक्ष्मी को एक गोल्ड चेन और 7 लाख रुपए तक दिए थे ताकि उसे बेंगलोर में कोई भी परेशानी ना हो। और उस दिन के बाद से ही महालक्ष्मी मुक्ति को अवॉइड करती थी, और वो पूरे दिन फ़ोन में किसी और के साथ बात करती थी। और जब मुक्ति इस बारे में महालक्ष्मी को पूछता तो महालक्ष्मी सिर्फ एक सवाल पूछती, और ये सवाल था कि मुक्ति महालक्ष्मी से शादी कब करेगा। महालक्ष्मी को ये पता था कि मुक्ति शादी करने के पहले जीवन में सेट होना चाहता है, और उसके बाद ही वो महालक्ष्मी से शादी करेगा। और सितंबर 1 वो लास्ट दिन था जब मुक्ति और महालक्ष्मी दोनों अपने जॉब पे आए थे, और उसके अगले दिन सितंबर 2 को मुक्ति महालक्ष्मी से मिलना चाहता था, लेकिन महालक्ष्मी मुक्ति से नहीं मिलना चाहती थी। और जब मुक्ति महालक्ष्मी को बार बार फ़ोन करने लगा तो महालक्ष्मी गुस्से में पास के पुलिस स्टेशन में मुक्ति के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर देती है, जिसके बाद पुलिस मुक्ति को उठाकर जेल में डाल देती है और उसे खूब पीटती है। लेकिन एक आखिरी बार मुक्ति ने महालक्ष्मी को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए बोला, और इस बार महालक्ष्मी मान गई। जिसके बाद मुक्ति महालक्ष्मी से मिलने उसके घर जाता है, और जैसे ही मुक्ति महालक्ष्मी से कुछ पूछने जाता है तभी महालक्ष्मी ने फिर से अपना सवाल दोहरा दिया
कि आखिर वो महालक्ष्मी से शादी कब करेगा। महालक्ष्मी को भी मुक्ति से सिर्फ इस बात के लिए शादी करना था ताकि उसे एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि मुक्ति एक अच्छे घर का रहने वाला था। और इसके बाद महालक्ष्मी और मुक्ति के बीच में शादी के बाद के लिए झगड़ा होने लगता है और गुस्से में आकर महालक्ष्मी ने मुक्ति के ऊपर हाथ उठा दिया और बदले में मुक्ति भी गुस्से में आकर किसी भारी सामान से महालक्ष्मी के सर पे मार देता है और महालक्ष्मी ज़मीन पे गिर पड़ती है। लेकिन महालक्ष्मी को सलामत देकर मुक्ति गुस्से में आकर महालक्ष्मी का गला दबा देता है और ऑन द स्पॉट महालक्ष्मी की डेथ हो जाती है। और महालक्ष्मी को मरा हुआ देखकर मुक्ति बुरी तरीके से घबरा जाता है। तभी मुक्ति को एक ख्याल आता है और वो पास के मार्केट से एक काला कलर का सूटकेस लाता है ताकि उस काले कलर के सूटकेस में वो महालक्ष्मी के बॉडी को डाल के घर के बाहर ले जा सके और उसे ठिकाने लगा सके। लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि महालक्ष्मी का शरीर इतना भारी था कि वो महालक्ष्मी के बॉडी को बाहर लेके नहीं जा पाया। तभी मुक्ति को एक और ख्याल आता है और वो मार्केट जाकर फिर से एक चाकू लेके आता है और महालक्ष्मी के बॉडी को वॉशरूम में ले जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगता है और आखिर में उन्हें फ्रिज में डाल देता है, ये सोचकर कि वो धीरे धीरे बाद में इन बॉडी पीसीस को घर के बाहर ले जाकर ठिकाने लगा देगा। जिसके बाद मुक्ति अपने भाई स्मृति रंजन के पास चला जाता है जो बेंगलोर में ही रहता था। लेकिन अब तक पुलिस को भी इस हत्याकांड के बारे में पता चल चुका था, इसलिए 24 सितंबर को मुक्ति अपने पेरेंट्स के पास उड़ीसा के भद्रक चल जाता है और उसके अगले दिन 25 सितंबर को लगभग सुबह के 4 बजे अपना ऑफिस बैग लेकर और स्कूटी लेकर अपने घर के बाहर निकल जाता है। और उसके कुछ घंटे बाद गांव वालों को शमशान घाट के पास में एक लाश लटकती हुई मिलती है और उसके पास में एक स्कूटी भी था और ये लाश मुक्ति रंजन की थी। पुलिस को मुक्ति के ऑफिस बैग से एक डायरी मिलती है और उस डायरी में मुक्ति ने यह कबूल किया था कि उसने ही महालक्ष्मी की हत्या की है और उसने अपने आप को इस गलती की सज़ा अपनी जान लेकर दी। मेरे हिसाब से इस केस में महालक्ष्मी की गलती थी क्योंकि महालक्ष्मी मुक्ति से सिर्फ पैसों के लिए शादी करना चाहती थी और वो हेमंता दास को भी पहले धोखा दे चुकी थी। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू यमनीति।